हेलो, आप सभी को जय श्री श्याम। तो देखो, आज का लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो सुनना कि जिंदगी रुआ है मोड़ पर रोना हमने भी नहीं है। कि जिंदगी रुआ है मोड़ पर रोना हमने भी नहीं है। और जब तक पूरे ना हो जाते आंखें का सपना, सोना हमने भी नहीं है, सोना हमने भी नहीं है। तो चलो भाइयों, देखो फिर आज का टॉपिक क्या है। क्लास 10th का टॉपिक है। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। तो चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये देखने से पहले, ये लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर नंबर सेकंड जाके देखो। मैंने उसमें बता रखा है थ्योरम्स। देखो, थ्योरम्स का प्रूफ अपन करेंगे। कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको वहां से पता चल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से देखो, पूरा देखें। आपको 100% में गारंटी देता हूं पूरी थ्योरम आपको समझ आ जाएगी। क्या मेथड है, वर्किंग मेथड क्या है इसका। तो चलो ध्यान देना। देखो क्या है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर अपने को लेना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। उसको किस फॉर्म में दर्शाना अपने को, इज द फॉर्म ऑफ एड क्यू प्लस 1। कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर के स्क्वायर को अपने को दर्शाना है एड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में दर्शाना है। ये काम अपने को करना है थ्योरम में। दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, एक विषम धनात्मक पूर्णांक और पॉजिटिव इंटीजर संख्या का वर्ग क्या होता है, एड क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। ये अपने को दर्शाना है, शो करना है, जहां पर क्यू क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलो देखो कैसे अपन प्रूफ करेंगे इसका। देखो, पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस थ्योरम का मीनिंग समझते हैं। ये थ्योरम कहना क्या चाहती है, इसका मतलब क्या है। फिर देखो इसका अपन प्रूफ देखेंगे। तो चलो देखो क्या है, अपने को क्या करना है। देखो, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव लेना है यानी ऑड इंटीजर, प्लस वाले नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो गए और माइनस वाले नेगेटिव इंटीजर हो गए। तो आपको प्लस वाले लेने हैं पॉजिटिव और कौन से लेने हैं, ऑड इंटीजर लेने हैं, और उनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखो मानते हैं कोई भी नंबर आप ले सकते हो। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो देखो अपन 3 ले लेते हैं। तो देखो अपने को क्या करना है, अपन देखो ले लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लिया, अपन ने विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया, कौन सा, 3 ले लिया। अब क्या करना है, इसका अपने को क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। और इसका स्क्वायर करने के बाद में अपने को चेक करना है, देखना है कि ये एड क्यू प्लस 1 के रूप में आता है या नहीं आता है। ये देखना है अपने को, सही है। एड क्यू प्लस 1 के रूप में इसको दर्शाना, अपने को रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो देखो क्या तो मिलता है 9। अब देखो इसको अपने को लिखना है एड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैंने आपको बता रखा है क्या, एड क्यू, इसका मतलब क्या है, एड क्यू का मतलब है ये क्या है, एड का मल्टीपल है, एड का गुणज है ना ये। एड क्यू का मतलब एड का गुणज है, एड मल्टीप्लाई में है तो एड का गुणज ही है। तो आपको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, एड का मल्टीपल लेना है, उसमें 1 ऐड कर दो, समझ रहे हो। तो देखो 9 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, एड को मल्टीप्लाई कर दो 1 से और प्लस 1 और कर दो। देखो इसका मतलब 9 ही है क्या, एड इंटू 1, एड प्लस 1 कितना होता है, 9। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, 9 को ऐसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ। अरे इतना तो दिखा रहा है अपने पास, ऐसे कर सकते हैं यार। जैसे 4 है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। जैसे 5 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 प्लस 1। इसका मतलब ये तो है, 5 भी तो है, तो ऐसे लिख सकता है अपन। तो देखो अपन ने क्या किया है, 3 का स्क्वायर किया, 9 आ गया, स्क्वायर तो करना ही है। और उस स्क्वायर को अपने को एड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। तो देखो प्लस 1 मिल गया अपने को, इसको नाम दे दो आप क्या, क्यू। तो क्या हो गया ये, एड क्यू प्लस 1 हो गया। ऐसे अपने को दर्शाना था, ऐसे अपने को शो करना था। जहां पे लिख दो आप क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू इक्वल 1 है। अंडरस्टैंड, समझ रहे हो इस बात को। तो चलो देखो ये हो गया, अपन ने क्या 3 लिया था, उसका स्क्वायर किया, तो उसको स्क्वायर को अपन ने देखो किस फॉर्म में दिखा दिया, एड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में दिखा दिया। अब देखो चलो 4 लेके देखो, देखो वैसे तो अपने को ओड लेना है यानी विषम ही लेना है, लेकिन एक बार अपन सम भी लेकर चलते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया,
16 हो गया इसके स्क्वायर। अब देखो ऐड का मल्टीपल, ऐड का गुणज लेना है अपने को, तो ऐड का गुणज देखो लो, देखो ऐड को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, 2 से कर दे, ऐड को 2 से कर दे, तो देखो ये किस फॉर्म में हो गया। अब देखो ऐड इनटू, इसको नाम दे दो आप क्यू, तो ऐड क्यू की फॉर्म में हो गया, लेकिन अपने को तो इसमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है ऐड क्यू प्लस 1 में, तो ये अपने को लेना ही नहीं है, यानी सम पूर्णांक को अपन ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब जैसे एक और नंबर ले लो आप, जैसे 5 का ले लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आपको क्या करना है, ऐड का गुणज की फॉर्म में लेना है, तो ऐड का गुणज यानी ऐड को किससे मल्टीप्लाई करो आप, 3 से कर दो, तो ये कितने हो गए 24, 24 हो गए, इसमें आप 1 ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, आ जाएंगे ना 25। तो देखो इसको आपको किसकी फॉर्म में लिखना है, देखो ओड विषम धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर किया तो उसको किस फॉर्म में लिखना था, आपको ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिखना था, तो देखो प्लस 1 आ गया, ऐड भी आ गया, तो बाकी का बच गया, उसको क्या नाम दे दो आप, क्यू प्लस 1, वेयर लिख दो क्या, जहां पर क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3 दे रखी है। तो ये देखो अपन ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो इस थ्योरम का मतलब ये है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या, इस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहना चाहती है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी आपको क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है, उसका स्क्वायर करना है और देखना है ऐड क्यू प्लस 1 के रूप में आता है नहीं आता है, देखो आ रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, विषम धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव और इंटीजर को ऐड क्यू, सॉरी पॉजिटिव और इंटीजर के स्क्वायर को ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं, ये अपने को पता चल गया। लेकिन देखो अब आपको ये काम नहीं करना है थ्योरम में, आपको देखो अभी क्या पता चला, अपने को इसका मतलब पता चला है कि हाँ इस थ्योरम का ये मतलब होता है, लेकिन अब देखो प्रूफ अपन करेंगे, वो कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है और वो आपको आना चाहिए, क्योंकि थ्योरम में देखो आपको लिखना आना चाहिए, थ्योरम का प्रूफ आपको सही तरीके से, तभी आपको नंबर मिलते हैं थ्योरम में। तो देखो प्रूफ लिखते हैं इसका अपन, देखो प्रूफ लिखने से पहले देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, इस टाइप की जो भी थ्योरम्स है उसमें आपको क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, और बस इसके बारे में लिख दो आप, ये काम करना। तो देखो इसमें देखो आपको क्या करना है, ए के बारे में लिखना है, बी के बारे में लिखना है, क्यू के बारे में लिखना है और आर के बारे में लिखना है, इनके बारे में लिख दो, सबसे पहला काम ये करना है। और देखो सबसे जरूरी काम, सबसे पहला इसमें अपन ये भी एक काम करेंगे क्या, बी की वैल्यू निकालेंगे, बी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अरे बाबा जी सही बाबा जी ढूंढ लो, सही बाबा जी ढूंढ लोगे तो देखो थ्योरम भी सही और अपना भी उद्धार हो जाएगा। तो देखो सही बाबा जी कौन सा है, कैसे अपन ढूंढे, तो देखो मैंने आपको बता रखा है क्वेश्चन के हिसाब से देख लो बस आप, तो क्या यहाँ पे क्या बोला है इसने, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो आपको क्या करना है, देखो एक ऐसा नंबर, अरे पॉजिटिव ओड इंटीजर का मतलब नंबर ही तो है, एक नंबर ही तो है, एक ऐसा नंबर जिसका देखो क्या करें, क्या बोला इसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी आपको क्या करना है, पॉजिटिव ओड इंटीजर को तो अपन क्या नाम दे दिया, नंबर, एक नंबर ही तो, कोई ना कोई सा नंबर हो, एक नंबर दे दिया, उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, यहाँ पर वही बात है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो एक ऐसा नंबर जिसका वर्ग या फिर स्क्वायर करने पर क्या मिले, क्या मिले, देखो वापस ध्यान देना, यहाँ पर ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब क्या बताया मैंने, ऐड क्यू का मतलब क्या है, ऐड का गुणज, ऐड मल्टीप्लाई है ना यहाँ पे, तो ये ऐड का गुणज है। तो क्या करना आपको, ऐसा नंबर जिसका वर्ग या स्क्वायर करने पर ऐड का गुणज या फिर क्या मिले, मल्टीपल मिले। देखो क्वेश्चन के हिसाब से अपन देखो बाबा जी देखेंगे, सही है, अपने हिसाब से बाबा जी को ढूंढेंगे कौन सा सही बाबा जी कौन सा है। तो क्वेश्चन में देखो क्या था, आपने को दिया गया क्या, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी नंबर का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है, वो क्या आना चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए, ऐड का मल्टीपल की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो ये काम किया अपन ने, क्या
ऐसा नंबर जिसका वर्ग ये स्क्वायर करने पर ऐड का गुणज मिले, तो वो नंबर देखते हैं अपन। देखो 1 का स्क्वायर करो, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो ऐड का गुणज है क्या, ऐड मल्टीप्लाई में यहाँ पे नहीं है, या फिर ऐसे समझ सकते हो ऐड का इसमें डिवाइड देके देख लो, नहीं जाता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता तो वो गुणज नहीं है, ऐसे समझ लो आप। ये नहीं है, 2 का स्क्वायर करो तो कितना जाएगा 4, तो देखो ऐड का कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता इसमें, तो ये भी गुणज नहीं है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो इस 4 को तोड़ो, यानी ब्रेक करो, इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर को अपन ऐसे लिख सकते हैं ऐड इंटू 1, क्योंकि 4 नहीं आएगा ना, ऐड इंटू 1 यानी ऐड हो गया, तो ऐड इसमें मल्टीप्लाई में नहीं आएगा तोड़ने पर से। इसके बाद में आप देखो क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 भी इसका वो नहीं है, गुणज नहीं है, ऐड का गुणज नहीं है 9 से, क्योंकि देखो ऐड से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16, कितना हो जाएगा 60। अब देखो ये ऐड का गुणज है क्या, ऐड का गुणज मतलब या तो आप कैसे चेक कर सकते हो, डिवाइड करके चेक कर सकते हो, डिवाइड अगर कंप्लीट जाता है तो वो गुणज है, वरना नहीं है। या फिर आप इसे देख सकते हो, इसको तोड़ो, ब्रेक करो तो उसमें ऐड मल्टीप्लाई में आना चाहिए आपकी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऐड इंटू 2, 16 की बात, तो ऐड मल्टीप्लाई में आ गया, तो ऐड क्या है, ऐड का क्या है ये मल्टीपल है 16। तो देखो ये मल्टीपल मिल गया अपने को, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए थी ना अपने, क्या कि जिसका वर्ग करने पर क्या ऐड का गुणज मिले, तो ऐड का गुणज मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा नंबर जिसका वर्ग करने पर, तो अपन ने देखो किसका वर्ग किया है, यहाँ पे 4 का ही किया है, अरे 4 का तो अपन ने स्क्वायर किया है, तो यानी यहाँ पर बी गुण हो गया, बाबा जी की वैल्यू मिल गई अपने को कितनी, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा क्या करना आपको, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, और बहुत ही इजी थ्योरम है समझना। वैसे आप तो बाबा जी ढूंढना सीख जाओ, सही बाबा जी चूज कर लो, बी की वैल्यू सही देख लो आप तो। बस बी की वैल्यू क्या होगी, इसी क्वेश्चन से अपन ने लिखा है ये ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर, देखो ये लिखा है ना स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब नंबर, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर यानी इसका वर्ग करने पर क्या मिले, ऐड टू का मतलब ऐड का गुणज मिले, तो बस वो देख लो किसका स्क्वायर करने पर ऐड का गुणज मिल रहा है, 4 का स्क्वायर किया तो ऐड का मल्टीपल मिल रहा है, तो किसका स्क्वायर किया अपन ने 4 का किया, तो 4 क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी, बाबा जी हो जाएगा अपना 4, मिल गया बाबा जी। तो चलो फिर देखते हैं क्या प्रूफ देखते हैं इसका, वो काम आपको रफ में करना है। देखो प्रूफ में आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है क्या, इसके बारे में लिखो। सबसे पहला काम ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में आप लिखो, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन एक के बारे में लिखो, देखो क्या, लेट ए कैपिटल, इसको ऐसा लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड देखो क्या, देखो यहां पर क्या किया है अपन ने, ए क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया, एक नंबर था कोई भी, उसको अपन ने नाम दे दिया क्या ए, तो क्या बोल दिया अपन ने, ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओनली क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 8, 100, 9 कुछ भी हो सकती है, समझ में आ गया। तो अपन ने इसकी वैल्यू क्या ले ली, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये कौन है, ए है। और अब देखो किसके बारे में लिख दो, बी के बारे में, तो बी की वैल्यू अपने कितनी मिल गई यहां से, देखो 4 मिल गई ना, बी की वैल्यू 4 हो, तो क्या लिखोगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी इक्वल कितना है 4, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। क्या है पहले ये लिख दो आप, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये होती है। अब देखो अब क्या लिखना है, देखो सबसे पहले अपन ए के बारे में लिख दिया, इसके बाद में अपन ने लिख दिया इसके बारे में, बी के बारे में लिख दिया, तो अब आर के बारे में लिख दो, क्यू के बारे में लिख दो। तो देखो आर क्या होता है, आर की वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी, इसका मतलब इक्वल होता है, तो 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ा होगा आर, और किससे छोटा होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। और एंड क्यू के बारे में लिख दो,
आर के बारे में लिख दिया। अब क्यू के बारे में लिख दो। क्यू क्या है? क्यू इज एनी इंटीजर, यानी क्या लिखोगे? और क्यू कोई पूर्णांक है। इतना काम कर लो। अब देखो अपने को बी की वैल्यू पता चल गई, कितनी है? 4 है। तो यहाँ पुट कर दो, सिंस बी इक्वल कितना दे रखा है? 4। तो आपको पता है क्या कि बी की वैल्यू जब भी दे रखी हो तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना? क्योंकि देखो यहाँ पे पता है ना अपने को क्या कि बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सॉरी आर की वैल्यू क्या होगी? हमेशा बी से छोटी होगी। तो देखो क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू बी इससे छोटी लेनी है, बी से। तो 4 से छोटी लेनी है, मतलब 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 और 3 ये होगी। अब आपको क्या काम करना है? इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। आप इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अपने को पता चल गया ना b की वैल्यू क्या है। तो इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? a इक्वल b की वैल्यू कितनी है? 4q प्लस r, ये मिल गया अपने को। और आगे देखो यहाँ पे पुट करना है अपने को 0 r b की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर। कितना काम कर लिया? देखो अभी अपन ने कुछ भी नहीं किया है, ओनली यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में लिखा है, ए के बारे में लिख दिया, बी के बारे में लिख दिया, क्यू के बारे में लिख दिया, आर के बारे में लिख दिया। इसके बाद में बी की वैल्यू इसमें पुट कर दी तो ये मिल गया। अब देखो अपने को पता है क्या? आर की वैल्यू या तो यहाँ पर लिख दो या फिर ये नीचे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। आर की वैल्यू क्या आ गई? 0, 1, 2, 3 मिल गई है। तो अब आपको क्या करना है? आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो देखो सबसे पहले आर इक्वल 0 पर, r इक्वल 0 पर a की वैल्यू क्या होगी? 4q प्लस 0 प्लस r की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में r इक्वल 1 पर क्या हो जाएगा? a इक्वल 4q प्लस 1। इसके बाद में r इक्वल 2 पे क्या हो जाएगा? a इक्वल 4q प्लस 2। r इक्वल 3 पे क्या हो जाएगा? a इक्वल 4q प्लस ये हो जाएगा। देखो अभी अपन ने देखो क्या किया है, ये समझना। देखो अभी तक अपने को क्या मिला है? अभी तक ओनली अपने को देखो a क्या है यहाँ पे, इसका मतलब तो पता होना चाहिए ना आपको। a अपन ने क्या माना था? कोई भी धनात्मक पूर्णांक, एक पॉजिटिव इंटीजर मिला है अपने को अभी तक। तो अब देखो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो अपने को पता नहीं है, लेकिन अपन ने a को क्या नाम दिया था? a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक मिला है अपने को अभी तक। तो क्या मिला है? धनात्मक पूर्णांक, ये वर्ड मिला है अपने को अभी तक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसमें अपने को और कौन सा छाटना है? ओड छाटना है, ओड। विषम धनात्मक लेना है अपने को। तो अभी तक अपने को क्या मिला है? ओनली मिला है क्या? धनात्मक पूर्णांक या फिर पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर तो माना है अपने एक को, तो एक पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? एक तो 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ये मिल गई। लेकिन अपने को कौन से लेना है? विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है या फिर ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो इनमें से ओड पॉजिटिव इंटीजर छाटो, क्योंकि अपने को तो ओनली वही लेना है, इनसे मतलब नहीं है सभी से वो लेना है। देखो क्वेश्चन के हिसाब से काम करना है। अरे देखो थ्योरम प्रूफ कैसे करता है? क्वेश्चन को देखकर ही करता है। स्टेटमेंट होता है ना, उसको अच्छे से देखो, उसके हर एक वर्ड का मीनिंग देखो, वो मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। और वही काम नहीं आता है बस यहाँ से एक एक वर्ड देख लो, हाँ क्या है इसका मीनिंग क्या है, तो बस वही काम नहीं लेना होता है अपने जो दे रखा होता है वो। तो देखो क्या करना है, ये अपने को एक धनात्मक पूर्णांक मिल गया, लेकिन अपने को तो धनात्मक पूर्णांक थोड़ी लेना, अपने को लेना कौन सा है? विषम धनात्मक पूर्णांक लेना, यानी ओड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो इनमें से ओड पॉजिटिव इंटीजर कौन से हैं? विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं? बताओगे? देखो बहुत ही आसान काम है। अरे देखो ये अपने को समझ में नहीं आता है कि ये 4q a इक्वल 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 ये क्या है, अपने को पता नहीं चलता है। तो आप ऐसे करो ना, यहाँ पे q क्या है? अरे q एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, 1000 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी ले लो। समझ रहे होगा? तो यहाँ पर आप रख के देख लो, क्योंकि वैल्यू कुछ भी रख के देख लो, 1 2 3 4 में से छोटा नंबर ले लो आप। तो अपने को पता चल जाए इवन और ओड। ओड देखना है अपने को, विषम देखना है, तो विषम कौन सा होता है? 1 3 5 7 ये सारे विषम होते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ऐसे अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है ना कौन सा सम होगा कौन सा विषम होगा, तो आप क्यू की वैल्यू लेके देख लो। तो आप क्यू की वैल्यू 1 पुट करो, देखिए
तो 1 करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो गया, तो 4 तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, सम हो गया। तो सम अपने को लेना नहीं है, अपने को सम लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखो आप क्यू की वैल्यू 1, तो 1 टू किया तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 का मतलब कौन ओड आ गया। तो ये जो नंबर होगा ना a इक्वल 4q प्लस 1, ये कौन सा होगा, ओड होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। ये कौन सा हो गया, 1 रखो, देखो 4 इंटू 1 4 4 प्लस 2 6 हो गया, तो मतलब ये तो क्या हो गया, इवन हो गया, ये अपने को लेना नहीं। ये देखो यहाँ पे 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, तो 7 मतलब कौन सा हो गया, ये ओड हो गया। तो देखो यहाँ से अपने को ओड यानी कौन से मिल गए, ओड पॉजिटिव इंटीजर मिल गया, विषम धनात्मक पूर्णांक यहाँ से कौन कौन से मिल गए, एक तो मिल गया a इक्वल 4q प्लस 1, a इक्वल 4q प्लस, ये मिल गया। इन्हीं पे काम करना है अपने को। देखो आप पहली बार इसको देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कितनी बड़ी थ्योरम, ये तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो देखो आप अगर एक एक लाइन का मतलब समझोगे, एक एक इस वर्ड का मतलब समझोगे, तो देखो बहुत ही आसान थ्योरम है, कुछ भी काम नहीं किया अपन ने अभी तक। a इक्वल बी क्यू प्लस आर के बारे में लिख दिया, सारा काम कर दिया। अब अपन ने क्या, यहाँ पे क्या बोला था इसने, विषम धनात्मक पूर्णांक लेना आपको, तो विषम धनात्मक पूर्णांक अपन ने यहाँ से ले लिया, यहाँ से चूज कर लिया। और देखो वैसे आपको पता होना चाहिए 4q का मल्टीपल हमेशा इवन नंबर ही होगा, इसमें 1 ऐड करोगे तो ओड आ जाएगा, 2 ऐड करोगे वापस इवन आ जाएगा, 3 ऐड करोगे तो ओड आ जाएगा, ये पता होना चाहिए। ये अपन देखो यहाँ से रख के देखिए, तो ये अपने को ओड मिल गए। अब देखो वापस से चलो थ्योरम में क्या काम करना है अपने को। अभी तक अपन ने क्या लिया है, विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया, अभी अपन ने क्या ले लिया, विषम धनात्मक पूर्णांक ले लिया अपन ने। अब देखो क्या करना है, आपको क्या बोला इसने, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, क्या करना आपको, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो एक ये संख्या ही तो है, ये नंबर ही तो है, विषम धनात्मक संख्या मिल गई अपने को। अब इसका क्या करना, आपको स्क्वायर करना है, ये बात समझो, ये थ्योरम में दे रखा है अपने को, वहां से अपन ये काम करेंगे, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं कि इसका स्क्वायर कर दिया क्यूब कर दिया, ये मैं नहीं कर रहा हूं, अपने को दे रखा है ना वही काम कर रहे हैं अपन थ्योरम में। ये अपने को गिवन है, क्या करना आपको, धनात्मक विषम मिल गए, विषम यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिल गए, उसका क्या करना आपको, स्क्वायर। स्क्वायर तो लिखा है ना यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इस स्क्वायर को ही तो अपने को ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। आप इन नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो उसको ही तो ऐड क्यू प्लस 1 की फॉर्म में लिखोगे आप, समझ गए क्या। तो देखो अब क्या करता है, नेक्स्ट काम क्या करता है अपन, इनका वर्ग करता है, इनका इन नंबर्स का क्या करता है, स्क्वायर करता है। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, यूक्लिडियन लेमा के बारे में लिखना आपको। ए क्या है, लेट ए ये पॉजिटिव इंटीजर, डी की वैल्यू क्या ले ली अपन ने 4, यहाँ से पता चल गया। फिर क्या, यहाँ पे हिंदी देख लो, हिंदी मीडियम वाले, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी की वैल्यू है 4। फिर क्या, यहाँ पे ऐसे लिख दो, यहाँ पे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या होती है, डिवीजन लेमा ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, इस आर के बारे में लिख दो, क्यू के बारे में लिख दो, क्यू कोई क्या है, एक पूर्णांक है। इसके बाद में बी की वैल्यू अपने को पता चल गई, तो बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब अपने को पता है क्या कि बी की वैल्यू पता चल जाए तो हमेशा आर की वैल्यू पर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, 20 से छोटी होगी, तो देखो यहाँ पे बी क्या है 4 है, तो 4 से छोटी होगी, आर की वैल्यू 3 2 1 0 होगी। अब ये आप क्या इसमें पुट कर दो, एक एक वैल्यू, एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, यहाँ पे एक बार 3 ले लो, तो ये मिल गया अपने को। अब देखो इसके बाद में अपने को क्या लेना था, ओनली विषम धनात्मक पूर्णांक लेने थे। अगर यहाँ पे ये वर्ड नहीं होता ना, विषम नहीं होता ना, ओनली होता ना धनात्मक पूर्णांक, तो अपन ये सारे केस लेते, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों केस लेते। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, ओड इंटीजर या फिर विषम बोल दिया। तो विषम बोल दिया तो इनमें से विषम नंबर कौन से, देखो चेक करो, तो ये अपने चेक कर लिया, ये अपने को विषम नंबर मिल गया। इतना काम हो गया। अब आगे अपने को ओनली लास्ट काम ये करना है, इनका क्या करना है, वर्ग करना है या फिर स्क्वायर करना है। किसका करना है, अगले ने बोला है एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, अगले ने बोला है ये बात कि आपको क्या करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक ये है, तो आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, बस बोल दिया ना अगले ने, स्क्वायर करना है, उसको आपको एड क्यू प्लस 1 के रूप में दिखाना है। तो चलो देखते हैं। इतना काम करने के बाद में आप क्या लिखोगे, लिखोगे आप हियर, यानी यहां पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो यहां पर पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से है, ये है, तो ये लिख लो यहाँ पे
कौन सा दे रखा है? तो a इक्वल 4q प्लस 1 एंड a इक्वल 4q प्लस 3। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा। एक तो प्लस 1 आ जाएगा, एक ये 3 आ जाएगा। ओडी तो एक ये है, एक ये है, ये आ गया। तो लिख दो क्या यहाँ? धनात्मक विषम पूर्णांक ये है a इक्वल 4q और a इक्वल 4q प्लस 3 है। इतना काम कर लोगे। अब देखो क्या करना है, केस लेके चलो, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। तो केस फर्स्ट अगर अपन लेके चलते हैं तो उसमें क्या करना है आपको? इनका स्क्वायर करना है, बस यही काम करना है। तो इफ यदि a इक्वल 4q प्लस 1 है तो देन तब अपन क्या करेंगे? स्क्वायर करना है। तो देखो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, एक साइड तो कर नहीं सकते अपन। अरे a स्क्वायर का मतलब अपन क्या करें? पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 4q प्लस 1 है, तो उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं अपन। दोनों का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल, देखो इसको कैसे ओपन करेंगे? यहाँ पे q है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से लगा दो, यहाँ पे बीच में लिख दो इसको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। करो देखिए, a स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू है 4q इंटू b की वैल्यू है प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देखो क्या हो गया? a स्क्वायर इक्वल 16q स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8q प्लस 1। अब देखो यहां से अपना प्रूफ हो गया है। ध्यान देना, देखो क्या है, अपने को क्या लाना था? 8q प्लस 1 लाना था। देखो प्लस 1 तो आ गया। अब अपने को 8q और चाहिए, तो 8q देखो कहां है, कैसे लिखेंगे? ऐसे मत करना हाँ ये 8q मिल गया, इसको हटा दो, गायब करवा दो। ऐसे नहीं होगा, ऐसे गायब नहीं कर सकते। देखो कैसे करेंगे इसको? प्लस 1 तो ऐसा कैसे रहने दो आप। इन दोनों में से देखो 8q कॉमन आ सकता है क्या? 8q कॉमन ले लो, बाहर निकाल लो 8q। कॉमन का मतलब जो दोनों से गए वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 8 दिख रहा है क्या आपको? कैसे दिख रहा है? 8 इंटू 2 16 होता है। तो 8q निकालो तो क्या बच गया? अंदर 8q प्लस इसकी जगह ये बाहर चला गया तो क्या बच गया? 1। a स्क्वायर इक्वल 8q, इसको नाम दे दो। हाँ 8 है ना, 8 तो मिल ही गया आपको। इसको पूरे को नाम दे दो आप। अब इस पूरे को नाम दो, क्या देंगे अपन? वेयर q ब्रैकेट 8q प्लस 1 को आप क्या नाम दे रहे हो? q नाम दे रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आप देखो क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं। देखो अपने को प्रूफ में क्या चाहिए? 8q प्लस 1 चाहिए। तो देखो इसको अपन q नाम दे नहीं सकते, कोई अलग नाम देंगे, क्योंकि q तो यहाँ पर पहले से है। अलग नाम देंगे तो देखो आप ऐसे कर लेना कि आपको आंसर में यहाँ पे q चाहिए, तो अपन ऐसे करते इनको अपना अलग नाम दे दे कोई। अरे इनको डेस दे देगा कोई नाम। देखो यहाँ पर आप इनको ही चेंज कर दो, क्योंकि इनको अपन नाम दे देंगे। देखो ये अलग हो गया, क्यू डेस अलग हो गया ना, अलग हो गया नाम। इसको अपन क्या बोल देंगे? क्यू बोल देंगे। क्या बोल देंगे? क्यू बोल देंगे। तो यानी यहाँ पर आप क्या कर दो? इनके सभी के ना डेस लगा दो। जहां पर भी आप पहले क्यू था ना, वहां पर क्या लगा दो? आप डेस लगा दो। कि देखो इससे क्या हो कि ये सेम नहीं हो, क्यू यहाँ पे ये सेम नहीं हो, क्योंकि अपने को तो अलग लेना है। क्योंकि अपने को यहाँ पे प्रूफ में क्यू चाहिए ना, तो लास्ट में तो क्यू आना ही चाहिए। तो उसके जो पहले अपन ने क्यू माना था ना शुरू में, जो भी अपन जहां पर भी क्यू लिखा था ना, अपन ने वहां पर क्या कर दो? आप क्यू डेस कर दो। क्यू कर दो, पता चल गया ना, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख सकते इसको अपन क्यू लिख दो, क्योंकि क्यू यहाँ पे दे रखा है पहले से अपने को। इसको एक अलग नाम देना अपने को, सही है। और इसका मतलब कोई नंबर है, कोई नंबर को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, सिंबल तो चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी दे सकते हो। तो यानी आंसर में आपको क्यू चाहिए, आंसर में आपको क्यू चाहिए। तो जहां पर भी अपन ने पीछे क्यू लिया था ना, उसको आप डेस नाम दे दो, तो वो अलग हो जाएगा, एक सिंबल, अलग सिंबल हो जाएगा। तो जहां पर भी देखो आपने ये लिखा है ना, क्यू लिखा है ना, उसको डेस लगा दो, वहां पे डेस वन लगा दो आप। ये देखो एक समझने की बात है, क्योंकि देखो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बुक वाले इसमें देखो कई टीचर्स आपको ये भी बताएंगे कि आप शुरू में इनको लिया है इंटीजर 4m+1 ले लो, 4m+3 ले लो।
तो देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन सिंबल को यहाँ पे क्यू डेस भी नाम दे सकते हैं, एम भी नाम दे सकते हैं, टी भी दे सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। तो ये आप एक बात ध्यान रखना, अगर अपने को प्रूफ में क्यू दे रखा है तो जो भी अपन ने पहले माना है ना, ये क्यू माना है ना, उसको अलग सिंबल दे दो, आप डेस लगा दो उसके बस। तो यहाँ पे डेस हो जाएगा, यहाँ पे डेस हो जाएगा, यहाँ पे डेस हो जाएगा और यहाँ पे डेस हो जाएगा। समझ गए क्या इस बात को? और जो पीछे भी लिखा है ना अपन ने, उसमें भी आप डेस लगा दें। तो देखो अपन ने क्या किया है, ए स्क्वायर यानी ए क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ये लिख लिया ना अपन ने। हेयर पॉजिटिव और इंटीजर, यहाँ पे ए क्या है, एक क्या है पॉजिटिव और इंटीजर है, उसका स्क्वायर किया तो उसको अपन ने ऐड क्यू प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आ गई बात? अपनी बात तो चलो ये लिख दिया है। अब देखो ये तो हो गया, केस फर्स्ट हो गया अपना। अब अपन केस सेकंड की बात करते हैं। देखो क्या है, केस फर्स्ट में अपन ने देखो दिखा दिया है, शो कर दिया। अब केस सेकंड देखो क्या है। केस सेकंड में एक इक्वल क्या लेना आपको, 4 q डेज प्लस 3 लेना। अब वही क्या करना है, इफ ए इक्वल ये है तो देन तब ए स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना है आपको, स्क्वायर कर दो तो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल वही देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो यहाँ से क्या हो गया 4 q डेज का होल स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू क्या है 4 q डेज इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। तो देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल 16 q डेज का होल स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया प्लस ये कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो आपको क्या चाहिए, ऐड q प्लस 1 चाहिए, ऐड मल्टीप्लाई होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए प्लस में। तो देखो अपन इसमें क्या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो चेंज कर सकते हैं। देखो कैसे चेंज करते हैं, इस 9 को मैं ऐसे लिख दूं ऐड प्लस 1, ये की बात है। देखो ये प्लस तो 1 तो आ गया, ये प्लस 1 तो आ गया। अब ऐड मल्टीप्लाई में और चाहिए, मतलब बाहर ऐड चाहिए। तो देखो इन सभी में से कॉमन ले सकते हैं क्या अपन, ऐड कॉमन ले ले, तो ऐड कॉमन ले लो। देखो ऐड सभी जगह है तो ऐड बाहर निकालेंगे तो कितना बच गया यहाँ पे 2 q डेज का स्क्वायर प्लस 3 q डेज प्लस 1, ये बच गया। अब देखो ऐड आ गया, अब जो यहाँ पे इसके पास दे रखा उसको क्या मान लो आप, क्योंकि हमें तो क्यू चाहिए ना, तो इस पूरे को क्या मान लो आप, क्यू मान लो। तो क्या हो गया ए स्क्वायर इक्वल ऐड क्यू प्लस 1 और लिख दो वेयर जहां पर क्यू क्या है 2 q डेज का स्क्वायर प्लस 3 q डेज प्लस 1। तो ये अपन ने ऐसे कैसे लिखा है, सही है? आपके दिमाग में आया होगा कि सर ने ऐसे कैसे लिख दिया। देखो समझना, क्यू का मतलब क्यू डेज अपन ने क्या माना है, कोई भी नंबर है पॉजिटिव और इंटीजर, तो आप इसकी वैल्यू 1 मान लो। 1 का स्क्वायर लोगे बनाएगा तो 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 इक्वल क्यू, तो 6 को अपन क्यू लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना 6 क्या है, एक नंबर ही तो है, तो 6 को अपन ने क्यू बोल दिया। बस ये काम किया अपन ने और कुछ नहीं किया। ये एक इंटीजर, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा इंटीजर आएगा, उस इंटीजर का नाम अपन ने क्या दे दिया क्यू दिया, बस ये काम किया अपन। तो देखो स्क्वायर को अपन ने क्या पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या के स्क्वायर को अपन देखो ऐड क्यू प्लस 1 के फॉर्म में दर्शा दिया है, ये काम करना है। तो फिर लास्ट में आप क्या लिख दोगे, क्या इट इज क्लियर दैट क्या इससे स्पष्ट होता है कि, ये यहाँ पे उठा के लिख दोगे बाद में, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ओवर इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ ऐड क्यू प्लस 1 फॉर सम इंटीजर क्यू। और इनकी वजह से लिख दो, इससे स्पष्ट होता है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग ऐड क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, जहां क्यू क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो यहाँ पर ये थ्योरम थोड़ी सी देखो लॉन्ग तो हो गई है, लेकिन आपको बिल करने की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर अपना मेथड सही है ना, तो अपन देखो थोड़ा सा लॉन्ग भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो थ्योरम होती चाहिए। और देखो कहीं पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है इस थ्योरम का प्रूफ, कि यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे कि हियर और नो, यानी पिछली बातें लिखने की लिखना नहीं हो वहां पे, सही है? यहाँ से डायरेक्ट स्टार्टिंग मिल जाएगा आपको। तो देखो यहाँ से अपन ऐसे कर देंगे,
लेकिन यहाँ पे देखो कंफ्यूजन है आपके, क्या कंफ्यूजन रहेगी कि सर ने देखो ये कैसे मान लिया 814 814 ये कैसे मान लिया, ये कैसे आया, आपको कैसे पता चला कि हाँ ये लिख लिया अपन, सही है। तो देखो अपन तरीका एक ही रखेंगे, तरीका एक ही होना चाहिए आपका, जिससे कि अपने को क्या अलग क्वेश्चन आए तो उनमें अपने को कंफ्यूजन नहीं हो, बिल्कुल सही है ना। चाहे तरीका थोड़ा सा लॉन्ग हो वो मेथड अपना, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि देखो थ्योरम्स पे कंफ्यूजन हो गई ना तो फिर देखो आप थ्योरम नहीं कर सकते हो। अलग थ्योरम आएगी तो उसमें देखो इसमें क्या करना है, ये क्या करना है, तो ये ध्यान देना आप। और आपको मेथड इस मेथड से करना है। देखो बहुत ही आसान मेथड है, कुछ भी काम नहीं किया, डिवीजन लेमा लिखी है अपन ने और फिर उसका क्या किया है, केस मिल गया अपने को, उसका स्क्वायर किया है, बस ये काम किया है। तो ये ध्यान देना।